Hello everyone, hi this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying sexual reproduction in flowering plant. मैंने आपको बताया था कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें हमें 3 इवेंट पढ़ने थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे थे गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर आपको इसमें मैंने बताया था कि इसमें अब हमको पढ़ना है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी वो एजेंट या वो मीडियम या वो एजेंसी जो कॉज कराती है पॉलिनेशन, उनको बोलते हैं हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया था। क्या था पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर क्या है? एंड द एजेंट और एजेंसी या फिर कोई मीडियम विच ट्रांसफर पोलन ग्रेन इज नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हमने पॉलिनेशन क्या है कि पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है उसके एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की, यानी वो कौन से एजेंट है, कैसे पॉलिनेशन जो हमारा कराते हैं, वो कौन से एजेंट है जो हमारा क्या कॉज कराते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। आइए थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं 2 मिनट का। तो उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है? स्टेमन। स्टेमन क्लियर है? स्टेमन में ये क्या है? फिलामेंट। ये हमारा क्या है? ये है एंथर। एंथर में आपके क्या बन गए हैं? मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन में हमारे क्या है? नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और जो हमारा फीमेल गैमेट है वो किसके अंदर बना हुआ है? वो बना है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बना है आपका? एग सेल बोलो या फिर फीमेल गैमेट। ये भी हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी हमारा कैसा? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो बताओ, मेल गैमेट्स भी हमारा कैसा है? नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट्स भी क्या है? नॉन मोटाइल। हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी कैसा है? नॉन मोटाइल। लेकिन जो मेल गैमेटोफाइट है वो हमारा नॉन मोटाइल तो है ही, बट वो क्या है? फ्रीली टू मूव। कहीं भी आप उसको फ्रीली मूव करा सकते हो। तो ये क्या है? ये जो हमारा पोलन ग्रेन है इट इज फ्री टू मूव। और फ्री टू अगर मूव है तो हम इसको कैसे कैसे मूव करा सकते हैं? इसको हम मूव करा सकते हैं बाय एयर। हम इसको हवा से क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। हम इसको हवा बोलो या फिर आप इसको बोल सकते हो विंड से हम इसको मूव करा सकते हैं। और कैसे मूव करा सकते हैं? हम इसको वाटर से मूव करा सकते हैं। और हम किसको इसको हम मूव करा सकते हैं बाय ये इंसेक्ट। तो आप इंसेक्ट से मूव करा सकते हो, पानी से मूव करा सकते हो, और हवा या फिर विंड की मदद से इसको आप मूव करा सकते हो। जब हमारा पोलन ग्रेन इधर आएगा इन 3 एजेंट के द्वारा या फिर इन मीडियम के द्वारा, तो क्या लेके आएगा? यहाँ पे लेके आएगा हमारे मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू क्या आएंगे? फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि हमारा क्या है? जो नेक्स्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो हो सके, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो हमने पॉलिनेशन क्या होता है वो चीज हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी जो एयर से जो पॉलिनेशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो वाटर से पॉलिनेशन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैसे ये पॉलिनेशन कराते हैं, किन स्पीसीज में इस टाइप का पॉलिनेशन होगा, उसको थोड़ा डिटेल में हमको पढ़ना है। तो आइए, हमारी आज की हेडिंग क्या है? एजेंट बोल सकते हो आप, या फिर एजेंसी बोलो, या फिर वो मीडियम बोलो विच ट्रांसफर पोलन ग्रेन इज नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन फिर से एक बार बता दो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो यानी ये वो एजेंट है जो क्या कराएंगे? हमारे पॉलिनेशन। इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया वो कौन कौन से एजेंट है। वो हमारे हैं एयर, या फिर आप बोलो विंड बोलो उसको, या फिर बोलो वाटर, और फिर क्या है हमारा लास्ट? इंसेक्ट यानी एनिमल्स। तो एनिमल्स भी हमारे पॉलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट भी पॉलिनेशन कराते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत सारे हैं। क्लियर? एनिमल में आप देखोगे तो इंसेक्ट भी पॉलिनेशन कराते हैं। ऑलमोस्ट 70 से 80% पॉलिनेशन आपके कौन कराएंगे? इंसेक्ट कराएंगे। आपके 20 हनी बी हो गई, बेटल्स भौरे हो गए, आंट चीटी वगैरह हो गई, रेड आंट वगैरह, ना कि दे
बड़े एनिमल जैसे कि आपके लेमर हो गए, प्राइमेट्स हो गए, गार्डन लिजार्ड हो गई, ये सब भी क्या कराते हैं, कहीं ना कहीं हमें पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो उन सारे एजेंटों को हमें क्या है यहाँ पे पढ़ना है, ताकि हम क्या पढ़ सके, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो इस हेडिंग के अंदर पढ़ना है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो होगा बायोटिक या फिर होगा एबायोटिक। एबायोटिक क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे, और जो बायोटिक होंगे वो कैसे होंगे? लिविंग होंगे। तो जो एबायोटिक एजेंट है वो कौन कौन से हैं? वो हमारे होंगे एयर होगी यानी विंड होगा, और क्या होगा? वाटर। बाकी बायोटिक में क्या आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब सारे के सारे वो एनिमल्स जो हमें क्या कराएंगे? पॉलिनेशन। तो वो एनिमल्स में हमारे क्या होंगे? इंसेक्ट होंगी, हमारी बर्ड्स होंगी, हमारे लार्ज मैमल्स होंगे। तो ये सारे हम बायोटिक में पढ़ेंगे। एबायोटिक में हमको क्या पढ़ना है? एयर यानी विंड पढ़नी है, और हमको क्या पढ़ना है? वाटर। तो जो एयर और वाटर जो पॉलिनेशन कराते हैं उसको बोलते हैं हम एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। और जो हमारा बायोटिक होता है यानी ये लिविंग होता है, वो कराते हमारे एनिमल्स। एनिमल्स के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जूफिली। और ये सारे वो एनिमल्स हैं जो हमारे क्या कराते हैं? पॉलिनेशन। इसीलिए हम इन एजेंटों को क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। तो आइए पहले देखते हैं हम एबायोटिक वाले कंपोनेंट को। तो जो एबायोटिक पॉलिनेशन काज कराते हैं या एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये हमारे दो होंगे, या तो होगा विंड और क्या होता है? वाटर। विंड को आप क्या बोल सकते हो? एयर। तो जो विंड वाला पॉलिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। एनीमो मतलब क्या हो गया? इससे हो गया एयर, या फिर आप बोलो विंड, और फिली मतलब क्या हो गया? पॉलिनेशन। क्या हो गया? पॉलिनेशन। तो ऐसा पॉलिनेशन अगर वो हो रहा है एयर या फिर विंड की मदद से, उसको क्या बोलते हैं हम? एनीमोफिली। फिर बात आती है वाटर को। यह तो वाटर में हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिली मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन। तो ऐसा पॉलिनेशन जो किसकी मदद से हो? विद द हेल्प ऑफ वाटर। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफिली। तो एबायोटिक में दो चीजें, विंड आएगा और वाटर। विंड वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं हम एनीमोफिली, और वाटर वाले पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफिली। क्लियर है? तो कहते हैं जो हमारे एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, ये क्या होते हैं? लेस कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? लेस कॉमन। यानी आप देखोगे एंजियोस्पर्म में तो ज्यादातर स्पीसीज में कैसा? बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये होते हैं। बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ज्यादातर स्पीसीज में कराते हैं। एबायोटिक स्पीसीज लेस कॉमन होती है। बहुत कम ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? बाय विंड या फिर बाय वाटर होता है। तो ज्यादातर किसमें होता है? बायोटिक कंपोनेंट से होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी क्या होगा? पॉलिनेशन ये हमारा क्या कराएगा? बायोटिक कंपोनेंट। और ये कैसा है? मोस्ट कॉमन। क्लियर है? तो ज्यादातर स्पीसीज में क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट से पॉलिनेशन होगा। बहुत कम स्पीसीज में क्या होगा? हमारा एबायोटिक कंपोनेंट से पॉलिनेशन होगा। एबायोटिक कहने का मतलब विंड वाले पॉलिनेशन, यानी विंड से जो पॉलिनेशन कराएंगे वो बहुत कम होंगे, दैट इज एनीमोफिली। और वाटर से जो पॉलिनेशन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफिली। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्या है, इस तरफ का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? हमारे लिविंग। ठीक है? ये क्या होते हैं? हमारे नॉन लिविंग। तो आपको पता होगा जो वाटर कैसा है? नॉन लिविंग। और जो हमारा विंड क्या है? ये है नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएंगे? सारे के सारे लिविंग। बोले तो एनिमल्स। एनिमल्स वाले पॉलिनेशन। जू मीन्स ही को होता है, जू मतलब क्या होता है? एनिमल। जू मतलब क्या होता है? एनिमल। और फिली मतलब पॉलिनेशन। तो ऐसे पॉलिनेशन जो किसकी मदद से हो? विद द हेल्प ऑफ एनिमल। इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं हम जूफिली। और वो कौन कौन से एनिमल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? इंसेक्ट क्या कराते हैं? पॉलिनेशन। इंसेक्ट में आप देखोगे आंट हो गई, रेड आंट हो गई, बीटल्स हो गए, और हनी भी हो गई। ये सारे किस में आते हैं? आपके इंसेक्ट में। फिर आपकी कुछ पॉलिनेशन आपकी बर्ड्स भी कराती हैं, जैसे सनबर्ड हो गई, हमिंग बर्ड हो गई। जो गार्डन में आप देखते हो छोटी छोटी बर्ड्स, वो भी क्या कराती हैं? पॉलिनेशन में हमें हेल्प करती हैं। फिर आप देखोगे बैट्स यानी चंगबादर,
ये भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म में हमें पॉलिनेशन में हेल्प कराती है। इसीलिए इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स हो गई, और स्नेल, स्नेल जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, घेंगा, ये भी क्या कराते हैं, हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ लार्ज एनिमल्स भी हैं, उसको हम देख लेंगे, प्राइमेट्स, और हमारे क्या हो गए वो प्राइमेट्स में जैसे लेमर्स, और कुछ रोडेंट होते हैं जो कि क्या कराते हैं, हमारे पॉलिनेशन। तो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन। इसको हम बोलते हैं जूफिली। तो ऐसा पॉलिनेशन जो किसकी मदद से हो, विद द हेल्प ऑफ एनिमल, उसको बोलते हैं हम जूफिली। और एनिमल में क्या है, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनेशन इज डन बाय बायोटिक फैक्टर, दैट इज एनिमल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी या फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय एनिमल, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? ठीक है, आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। मैंने आपको कुछ नहीं इस स्लाइड में बताया, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के, ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक क्या है, हमारे नॉन लिविंग, और जो बायोटिक है ये क्या है, लिविंग। ये है लेस कॉमन, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज में क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट वालों से पॉलिनेशन। बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, यहाँ पे विंड एंड वाटर। विंड वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली। वाटर वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली। फिर बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट, इसे यही क्या है, लिविंग कंपोनेंट। इसमें क्या आते हैं, सारे के सारे एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जूफिली। और वो कौन कौन से एनिमल है, वो है हमारे इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, और हमारे कुछ प्राइमेट्स भी है इसमें। क्लियर? तो ये सारे के सारे एनिमल जो कॉज कराते हैं पॉलिनेशन, इस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जूफिली। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, अब बात करते हैं हम ए बायोटिक कंपोनेंट में भी विंड पॉलिनेशन। तो बताओ विंड पॉलिनेशन क्या होगा, ऐसा पॉलिनेशन जो किसकी मदद से हो रहा है, बाय ये विंड। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज विंड पॉलिनेशन। तो बताओ पॉलिनेशन में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और यहाँ पे बस ऐड कर देना बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ किससे, विंड इज नोन एज विंड पॉलिनेशन। क्लियर है? तो देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बाय विंड या फिर एयर इज नोन एज विंड पॉलिनेशन। इसी को हमने क्या बोला, एनिमोफिली। क्लियर है? तो अब इसमें कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जो सपोर्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन को। तो विंड पॉलिनेशन अगर कोई स्पीसीज कर रही है तो उसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाने चाहिए, तभी इससे पॉसिबल क्या होगा, विंड पॉलिनेशन। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, तो चलो पहले ये देखते हैं। मान लो ये हो गया स्टेमन, ये हो गया एंथर। एंथर से क्या निकल के आएगा आपका, पोलन ग्रेन। तो ये आपका हो गया पोलन ग्रेन। ये हो गई स्टिग्मा, स्टाइल, ये क्या हो गई, ओवरी। ये हो गया हमारा एक फ्लावर। ठीक है, तो इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे पहुंचाना है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इस पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, विंड पॉलिनेशन। तो पहला पॉइंट है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन मस्ट बी हाई। कह रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन का नंबर है, ये जो पोलन ग्रेन का नंबर है, ये कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताओ, जो विंड से यहाँ से, हवा से जो पॉलिनेशन यहाँ पे जा रहा है, तो ये कैसा फैक्टर है, ये चांस फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, चांस फैक्टर है। भाई हवा चली, बहुत तेज हवा चल गई तो ये इधर भी जाके उड़ के इधर गिर सकता है, कम हवा चली तो ये इधर उड़ के इधर गिर सकता है। तो जो विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये क्या है, चांस फैक्टर है। मान लो हमें क्या है, एक बास्केटबॉल को एक बास्केट में फेंकना है, तो ये क्या है, अगर हमने बहुत तेज फेंक दी तो गेंद आगे निकल गई, बहुत स्लो फेंकेंगे तो गेंद पहले गिर जाएगी। तो जो विंड से पॉलिनेशन है वो क्या है, चांस फैक्टर। तो इसके लिए जो पोलन ग्रेन है ये क्या होने चाहिए, बहुत हाई होने चाहिए। कहने का मतलब बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ 10 पोलन ग्रेन है और 10 पोलन ग्रेन को मैं यहाँ फेंकूं, तो माइट भी एक पोलन, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन हमारा जाके यहाँ सेटल हो पाए। लेकिन यही मैं क्या कर दूं, अमाउंट कर दूं 1000। तो 1000 में अगर मैं यहाँ से पोलन ग्रेन को उड़ाऊं, तो इसमें क्या है, 10 से 15 क्या 100 लगभग पोलन ग्रेन हमारे यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, मतलब लैंड कर जाएंगे किस पे, स्टिग्मा पे, और फर्दर क्या हो सकेगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसा है, विंड पॉलिनेशन एक चांस फैक्टर है। तो इसके लिए जो पोलन ग्रेन का नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई। तो आप देखोगे कि जो भी स्पीसीज
करवाती हैं बिंड पॉलिनेशन, या जिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर में होता है पॉलिनेशन बाय बिंड, उनका पोलन ग्रेन का नंबर क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, बहुत हाई होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये आपका हो गया क्लियर। फिर दूसरा क्या है, पोलन मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो ये तो आप खुद भी समझ सकते हो। बताओ, ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, आपको क्या लगता है ये बहुत हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए? तो आप खुद सोच के बताओ कि अगर हमें किसी को हवा के द्वारा उड़ा के ले जाना है, तो एक इसका वजन जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बहुत लाइट होना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, लाइट होना चाहिए, क्योंकि हैवी होगा तो ये क्या होगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा, ये हवा में क्या है इतना इजिली नहीं उड़ के जाएगा। जो अगर इसका वेट क्या है, बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, तो हल्की हवा में भी क्या है, ये हवा में उड़ के यहाँ पे पहुंच सकता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है हमारा, मस्ट भी कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और बात कह रहा है नॉन स्टिकी, यानी ये कोई चिपचिपा नहीं होना चाहिए। चिपचिपा कहने का मतलब, अगर बताओ ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, इसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट है, और मान लो बीच में कोई पेड़ आ गया या कोई हिंड्रेंस आ गई, तो ये जाके यहाँ इससे चिपक जाएगा और फर्दर हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन हमारा कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी, और नंबर में पोलन ग्रेन क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा। तो आई होप कि ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, फ्लावर मस्ट बी एक्सपोज। तो अब यहाँ की बात आ गई। तो बताओ, ये हो गई हमारी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हमारा हो गया फ्लावर। अब बताओ, अगर ये जो फ्लावर है बहुत कॉम्पैक्ट होगा, बहुत क्लोज्ड फ्लावर होगा, ये जो फ्लावर है बहुत क्लोज्ड होगा, यानी बहुत कॉम्पैक्ट होगा, तो क्या पोलन ग्रेन जो यहाँ से आएगा, तो इसके जो चांस फैक्टर, ये जो चांसेस हैं यहाँ आने के, कम होंगे कि नहीं होंगे? वही जो हमारा फ्लावर है, ये मान लो इतने बड़े साइज का होगा ये, तो इसके जो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो जो हमारा फ्लावर है ये हमारा कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एक्सपोज्ड होना चाहिए, यानी खुला हुआ होना चाहिए और बड़ा सा होना चाहिए, ताकि क्या है, इसलिए आपके कोई ना कोई पोलन ग्रेन इधर जाके क्या हो सके, इससे पॉलिनेट हो सके। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है फ्लावर मस्ट बी लार्ज। तो वही वाली बात आ गई, जो फूल है हमारा वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी फ्लावर का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा फ्लावर होगा, चांसेस ऑफ विंड पॉलिनेशन क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो फ्लावर मस्ट बी लार्ज। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्टिग्मा मस्ट बी लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी। तो ये जो इसकी स्टिग्मा स्टाइल होती है, ये जो स्टिकी है, इसमें क्या होना चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए एक तो, ताकि क्या हो सके, इजिली विंड पॉलिनेशन। और ये क्या होनी चाहिए, फेदर्स इसमें होने चाहिए, यानी ये क्या होनी चाहिए, फेदरी। आइए देखने के लिए आपने याद करो, कभी भुट्टा देखा है, वैसा भुट्टा जिसको हम छीलते हैं। जब आप भुट्टे को छीलते हो तो उसमें बहुत सारे धागे ऐसे दिखते हैं, तो बहुत सारे धागे दिखते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, मस्ट बी लॉन्ग, फेदरी, और वो क्या होते हैं, स्टिकी, थोड़ी बहुत चिपचिपे भी होते हैं। जब आप उसको भुट्टे को छील लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फेदर्स है, जो इसमें ये बाल जैसे, हेयर जैसे लगे हुए, ये कैसे है, लॉन्ग है, फेदरी है, और कैसे हैं, स्टिकी, यानी चिपचिपे होते हैं, ताकि इजिली पोलन ग्रेन हमारा इधर से जो आया वो इसमें क्या हो सके, स्टिक हो सके और चिपक सके, ताकि क्या हो सके, हमारा विंड पॉलिनेशन। क्लियर? फिर सिक्स्थ पॉइंट कहता है नंबर ऑफ ओव्यूल इज लेस। क्या कहता है, नंबर ऑफ ओव्यूल इज लेस। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, ये हो गई हमारी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर क्या था, ये ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक। तो बताओ, ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, मान लो यहाँ पे क्या है, 4 ओव्यूल रखे हैं, तो यहाँ पे तो वैसे ही पोलन ग्रेन आने की क्या है, इसमें चांस फैक्टर, यानी चांसेस बहुत कम है इसके, कि नहीं है? तो ये जो पोलन ग्रेन आ रहा है बाय ये विंड, तो इसके चांसेस ऑलरेडी कम है। तो मान लो एक पोलन ग्रेन हमारा आ भी गया, तो वो किसको, एक को फर्टिलाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और एक ही फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? तो इसके लिए तो बताओ, इसको जो ओव्यूल है, जो ये ओवरी है, इसको क्या एक ओव्यूल रखना चाहिए कि बहुत सारे ओव्यूल रखने चाहिए,
ताकि क्या हो सके फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या है ओव्यूल जो रखना चाहिए वो कितना रखना चाहिए, एक ओव्यूल रखना चाहिए, ताकि एक जो पोलन ग्रेन के चांसेस है वो एक तो ऑलरेडी वैसे भी कम है और जो आएगा भी आएगा तो एक ही ओव्यूल से क्या हो सके इसका फर्टिलाइजेशन, और ये कन्वर्ट हो सके सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो सके हमारी फ्रूट में। क्लियर है। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ ओव्यूल इज लेस, आइडियली वन, लाइक इन व्हीट, राइस और मेज। तो इस टाइप का पॉलिनेशन मैंने आपको जैसे बताया भुट्टे में होता है, राइस में यानी आपके चावल के पौधे में, धान के पौधे में होता है, और व्हीट यानी गेहूं के पौधे में होता है। तो कौन सा पॉलिनेशन फेवर करते हैं हमारे, व्हीट, राइस और मेज, ये हमारे फेवर करते हैं विंड पॉलिनेशन। तो बताओ विंड पॉलिनेशन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। विंड पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन का नंबर है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और पोलन का जो वजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और कैसा नॉन स्टिकी होना चाहिए। और फ्लावर मस्ट बी एक्सपोर्ट, फ्लावर हमारा कैसा ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, और जो फ्लावर का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि चांसेस ऑफ पोलन ग्रेन आने के ज्यादा हो। और स्टिग्मा मस्ट भी कैसी होनी चाहिए हमारी, लॉन्ग, फेदरी और स्टिकी। आप देखते हो इजिली इन भुट्टा जो हमारा मेज कॉर्न का कॉर्न होता है। फिर नंबर ऑफ ओव्यूल इज लेस, क्यों लेस होते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ पोलन ग्रेन ऑलरेडी कम है, बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगी दिक्कत, इसीलिए अपना क्या रखते हैं, एक ही ओव्यूल रखते हैं, ताकि क्या हो सके इजिली फर्टिलाइजेशन। वो कौन सी स्पीसीज है, वो है हमारी मेज, राइस और व्हीट, जो क्या कराती है विंड पॉलिनेशन। तो अगर आपसे पूछते हैं कोई भी कि विंड पॉलिनेशन किन पौधों में होता है, दैट इज मोनोकॉट, व्हीट, राइस और मेज, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक बार चलो फिर से बोलो, जो हमारा पोलन ग्रेन के नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो पोलन ग्रेन हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत लाइट होना चाहिए, और लाइट होने के साथ साथ नॉन स्टिकी होना चाहिए। फिर कहते हैं फ्लावर मस्ट बी एक्सपोर्ट, फ्लावर हमारा ओपन होना चाहिए। और चौथा पॉइंट कहता है कि फ्लावर मस्ट बी लार्ज, जो हमारा फूल होना चाहिए वो कैसा बड़ा होना चाहिए। फिर हमारा पांचवा पॉइंट कहता है स्टिग्मा मस्ट बी लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी, जो हमारी स्टिग्मा, पोलन ग्रेन तो हमारा कैसा नॉन स्टिकी होना चाहिए, लेकिन जो हमारी स्टिग्मा स्टाइल है ये हमारी कैसी होनी चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन इजिली इससे क्या सके, चिपक सके। फिर आखिरी पॉइंट कहता है नंबर ऑफ ओव्यूल इज लेस, आइडियली कैसा एक होना चाहिए, जैसे कि व्हीट में, राइस में और मेज में। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वाटर पॉलिनेशन अब है हमारा, हमने क्या पढ़ लिया, विंड पॉलिनेशन, जो कि दो फैक्टर थे हमारे एबायोटिक फैक्टर में, वो कौन से थे, हमने पढ़ लिया विंड। अब बात करते हैं हम वाटर पॉलिनेशन। क्लियर है। तो वाटर पॉलिनेशन में चलो बताओ, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब है वाटर पॉलिनेशन, तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। तो बताओ वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो, तो हाइड्रोफिली जो वाटर से पॉलिनेशन करने वाले, इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोफाइट्स। तो मैंने आपको ये बहुत पहले बता चुका हूं कि अगर कहीं भी आपको दिख जाए फाइट्स, फाइट मतलब क्या होता है, प्लांट, तो आगे क्या लिखा है, हाइड्रो, दैट मींस वाटर। तो ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं वो कौन सा पॉलिनेशन फेवर करते हैं, वाटर पॉलिनेशन। तो कैसे होता है, तो वाटर पॉलिनेशन किन में, ज्यादातर किसमें, मोनोकॉट में, और मोनोकॉट में भी 30 जीनस ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी लगभग 30 जीनस ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसी हैं मोनोकॉट की जो किसको फेवर करती हैं, वाटर पॉलिनेशन को। तो वाटर पॉलिनेशन किन में पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा मोनोकॉट, और मोनोकॉट में भी लगभग 30 ऐसी जीनस है जिनमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, और विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन, या इसी का बोलो हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के क्या अपने कैरेक्टर है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा किसके बारे में, ये जो कुछ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या बात आ गई, एग्जाम्पल इसके क्या है, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट्स प्लांट हमारे क्या होते हैं,
आइए उसको देखते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने आपको बताया, ये कैसा है, जस्ट लाइक सी, जो हमारा समुद्र है, आप जितने अंदर जाते जाओगे आपको क्या है, गहराई उतनी ही ज्यादा मिलती जाएगी। तो ये मैंने समुद्र जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो ऐसे प्लांट जो एकदम नीचे बॉटम की तरफ रहते हैं, यानी ऊपर की सरफेस पे नहीं रहते हैं, ऊपर की जो ये सनलाइट है ये यहाँ तक नहीं पहुंचती है, जो हमारे एकदम जमीन में सतह में नीचे रहते हैं, ऐसे प्लांट हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। फिर से सुनो, यानी समुद्र में ऐसी जगह जहां पे एकदम बॉटम में जो प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सबमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, इसके एग्जाम्पल है हमारे जोस्टेरा और क्या है, सी ग्रासेस, यानी समुद्री ग्रासेस कुछ है, GRASSES, और जोस्टेरा। ये कैसे प्लांट है हमारे, सबमर्ज्ड प्लांट है। कहां रहते हैं, एट द बॉटम ऑफ सी, यानी बहुत नीचे सतह पर पाए जाने प्लांट, इनको क्या बोलते हैं हम, सबमर्ज्ड प्लांट। कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है जोस्टेरा और सी ग्रासेस, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। और ऐसे प्लांट जो एकदम सतह पे रहते हैं, ऐसे प्लांट जो एकदम सतह पे रहते हैं, फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं इन वाटर करंट, इन प्लांटों को क्या बोलते हैं हम, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो देखो ये एकदम फ्रीली सतह पे प्रेजेंट है, फ्री फ्लोट कर रहे हैं, इन प्लांटों को क्या बोलते हैं हम, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के आपके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रीला और वेलेसनेरिया। क्या है इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रीला, हाइड्रीला एंड वेलेसनेरिया। ये भी आपकी क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ सबमर्ज्ड प्लांट क्या होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट ऐसे प्लांट जो एकदम समुद्र में बॉटम साइड में रहते हैं, वो क्या होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। उसके एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा एंड सी ग्रासेस। और ऐसे प्लांट जो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं वाटर करंट में, उन प्लांटों को बोलते हैं हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट। उसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रीला एंड वेलेसनेरिया। अब कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो क्या करते हैं, यहां से तो निकलते हैं बट क्या है, अबव सी लेवल प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, अबव सी लेवल, यानी समुद्री सतह से ये बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे प्लांटों को क्या बोलते हैं हम, इमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलते हैं हम, इमर्ज्ड प्लांट। इसके क्या अपने एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। इसी को हम वाटर हाइसिंथ को ही हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। याद करो, हमने जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ते हैं, वहां जब वाटर हाइसिंथ का नाम आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। तो इमर्जेंट प्लांट के एग्जांपल क्या है, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, और लास्ट हमारा क्या है, लोटस। जो आप लोटस कमल का फूल जो देखते हो, ये कैसा है, जो हमारे वाटर लेवल से ऊपर उभर के आता है, ऊपर होता है, इसलिए हम ऐसे प्लांटों को क्या बोलते हैं, इमर्ज्ड प्लांट। और जो वो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट। और जो बिलो सी लेवल प्रेजेंट होते हैं, एट द बॉटम प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम सबमर्ज्ड प्लांट। किसके क्या एग्जाम्पल है, फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल क्या है आपके, हाइड्रीला एंड वेलेसनेरिया। और जो हमारे इमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल है, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, और हमारा क्या है, लोटस। फिर हमारा सबमर्ज्ड प्लांट के एग्जाम्पल है जोस्टेरा एंड सी ग्रासेस। तो ये सारे कुछ क्या होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। अब किस में किस टाइप का पॉलिनेशन होगा वो आइए हम देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि पोलन ग्रेन मस्ट बी हाई। तो जो इसमें पोलन ग्रेन यानी हाइड्रोफाइट्स में अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो पोलन ग्रेन का नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। मान लो ये जो पोलन ग्रेन है, बहुत सारे जब पोलन ग्रेन जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वाटर में डिस्ट्रॉय होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका नंबर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा, ताकि कोई ना कोई पोलन ग्रेन जाके क्या कर सके, जाके क्या जाए, स्टिग्मा तक जा पहुंचे और क्या हो जाए हमारा पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन का नंबर है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। फिर कहते हैं पोलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज आर लॉन्ग एंड रिवन लाइफ। अब बताओ, अगर पोलन ग्रेन हमारा होता है ऐसे, क्लियर है, अगर हमारा पोलन ग्रेन होता है ऐसे, तो इसमें वाटर का बहुत हिंड्रेंस होता कि नहीं,
इसमें वाटर रेजिस्टेंस बहुत होता, जिसकी वजह से हमारा पोलन ग्रेन क्या हो सकता था, खराब। इसीलिए हमारा पोलन ग्रेन क्या होता है, फीते जैसा, इसीलिए ये क्या है, इजिली फ्लोट करता रहता है। इसीलिए जो पोलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज आर लॉन्ग, लंबा होता है और रिबन लाइक होता है, ताकि इजिली फ्लोट कर सके वाटर करंट में और क्या कॉज करा सके, पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम, वाटर पॉलिनेशन। फिर यहाँ पे लिखा है विथ म्यूसिलेज कवरिंग। अब ये म्यूसिलेज कवरिंग क्या है, अब म्यूसिलेज कवरिंग क्या करती है, हमें बचाती है वेटिंग से। तो बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि हम पानी में जाएं और गीले ना हो, हम पानी में कूदें और गीले ना हो? तो ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। कब, अगर मैं आपको क्या करूं, पन्नी में बांध दूं और आपको पानी में गिरा दूं, तो क्या गीली होगी, पन्नी गीली होगी, बट आप गीले नहीं होगे। कुछ वैसे ही होता है, पोलन ग्रेन को हमें बचाना होता है किससे, वेटिंग से, यानी गीला ना हो, ताकि वो क्या है, डिस्ट्रॉय ना हो सके। इसलिए इसके बाहर क्या कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग। तो देखो ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन, और जो बाहर की कवरिंग है ये मैंने क्या बनाई, म्यूसिलेज कवरिंग। ये क्या बचाती है, म्यूसिलेज कवरिंग हमें बचाती है पोलन ग्रेन को किससे, वेटिंग से, ये क्या ना हो, गीला ना हो, ताकि हमारा पोलन ग्रेन क्या खराब ना हो। क्लियर। फिर हमारा पॉइंट आता है एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। हाँ, फिर कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जो हमारा विंड वाला पॉलिनेशन है और वाटर वाला पॉलिनेशन है, इसके जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, यानी कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फिर से सुनो, जो हमारा विंड वाले जो पॉलिनेशन होते हैं, यानी ऐसे प्लांट या ऐसी स्पीसीज जो होती हैं जिनका पॉलिनेशन होता है बाई विंड या फिर वाटर, इनके जो फूल होते हैं ना तो वो कलरफुल होते हैं, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो देखो इसमें जो वाटर और विंड वाले जो पॉलिनेशन होते हैं, इसमें कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर अपना क्या रखता है, कलरफुल फ्लावर रखता है, और क्या रखता है, नेक्टर। किसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे इंसेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है, किससे हो रहा है, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है और विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। इसलिए इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस, और कोई भी इसमें नेक्टर नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब बताओ, अगर हम बात करते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट की, तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट ये हो गया, मान लो एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट ये हो गया, यहां से पोलन ग्रेन आया और किसकी मदद से, पानी की मदद से आया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनेशन। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होगा, वाटर पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफिली। अब बताओ, कोई सबमर्ज्ड प्लांट है, यहाँ पे एक कोई सबमर्ज्ड प्लांट है, यहाँ का पोलन ग्रेन इधर से आया और इधर आके इसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में जाके जा पहुंचा, और क्या हो गया हमारा, पॉलिनेशन। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, वाटर पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि वाटर की मदद से होने वाला पॉलिनेशन को बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन, दैट इज हाइड्रोफिली। तो जो आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट है और जो हमारे सबमर्ज्ड प्लांट है, इसमें तो आप इजिली समझ जाते हो कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, वाटर पॉलिनेशन। इन दोनों प्लांट में, यानी कहने का मतलब हाइड्रिला और वेलेस्नेरिया, जोस्टेरा और सी ग्रासेस में क्या होगा हमारा, वाटर पॉलिनेशन। तो यहां लिख लो फ्री फ्लोटिंग और कौन सा, सबमर्ज्ड। इसमें किस टाइप का पॉलिनेशन होगा हमारा, वाटर पॉलिनेशन होगा। अब बात करते हैं हम इमर्ज्ड प्लांट की। तो बताओ, इमर्ज्ड प्लांट में मान लो यहाँ पे पोलन ग्रेन इधर आया आया आया, और क्या ऐसे जंप करके तो इधर ऐसे जा नहीं सकता है। कुछ लोग के हिसाब से कहोगे कि हाँ सर ऐसे कैसे, जंप करके तो जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। मान लो इसने ये पोलन ग्रेन आया, या फिर इसी का पोलन ग्रेन, ये कोई क्या है, इमर्जेंट प्लांट है, यहाँ का पोलन ग्रेन इधर गया गिरा, और ये वाटर करंट से आया, तो ऐसे जंप करके नहीं जा सकता है। तो इसमें जो हमारे इमर्जेंट प्लांट होते हैं, कौन से, जो हमारे इमर्जेंट प्लांट होते हैं, इसमें जो पॉलिनेशन होता है एक इसमें होता है बाय द जूफिली। क्या होता है, जूफिली, दैट इज इसमें जो पॉलिनेशन होगा किसकी मदद से, एनिमल, दैट इज इंसेक्ट की मदद से इसमें पॉलिनेशन होता है। तो अगर आपसे पूछे इमर्ज्ड प्लांट में पॉलिनेशन किससे होता है, विंड से, वाटर से, या फिर एनिमल से, तो आपका आंसर क्या होगा, एनिमल। और अगर आपसे पूछे फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट में पॉलिनेशन किससे होगा, तो ये होगा वाटर पॉलिनेशन। तो कितने वाटर पॉलिनेशन होते हैं, कितने स्पीसीज में, टोटल
अप्रोक्स 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। बाकी इसको छोड़ दो आप, इमर्जेंट प्लांट, इसमें कैसा होगा, बाय इंसेक्ट होगा। और सबमर्ज्ड प्लांट और हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट में कैसा होता है, वाटर पॉलिनेशन। और बताओ जो हमारा पोलन ग्रेन है उसकी कवरिंग क्यों रखी गई है, उसमें म्यूसिलेज कवरिंग क्यों रखी है, ताकि वो बच सके वेटिंग से। क्यों हमें गीलेपन से बचाना है, ताकि वो क्या है, इजिली जल्दी खराब ना हो, क्योंकि सबकी अपनी क्या होती है, वाइबिलिटी। याद करो मैंने आपको पोलन ग्रेन जब पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। मोनोकॉट में व्हीट, राइस और मेज में कितनी होती है, 30 मिनट। SRL सोलेनेसी, लिल्लेसी और रोजेसी इसमें कितनी होती है, 1 महीने की। तो सबकी अपनी पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी पीरियड होती है, इस वजह से हमें इसको क्या है, बचाना भी होता है और जल्दी से पहुंचे ताकि स्टिग्मा तक, ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन और क्या हो सके हमारा फर्दर फर्टिलाइजेशन। तो आई होप कि कैसे विंड पॉलिनेशन होता है और कैसे वाटर पॉलिनेशन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज बायोटिक एजेंट और बाई एनिमल से पॉलिनेशन। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉलिनेशन यानी 70 से 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक पॉलिनेशन इज डन बाई एनिमल। एनिमल वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जूफिली। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एनिमल इज नोन एज जूफिली। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एनिमल इज नोन एज जूफिली। तो जूफिली के ऐसे कौन कौन से वो एनिमल्स हैं या कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एक कॉज कराते हैं पॉलिनेशन, तो इसमें आपका आता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एंटेमोफिली। याद करना, ये चीजें आपसे पूछ भी सकते हैं। तो बताओ वो कौन से एनिमल्स है, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो क्या कॉज कराते हैं, पॉलिनेशन। तो एनिमल वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, जूफिली। और जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं, हाँ, जिनमें पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिमोफिली। तो देखो कौन कौन से वो इंसेक्ट है, ये है हमारे वीस, जैसे कि हनी बी, और हमारे बटरफ्लाई, और क्या हो गई फ्लाई, आप देखते हो हाउस फ्लाई वगैरह, ये सब भी क्या है, पॉलिनेशन में कॉज कराते हैं। हाउस फ्लाई, बहुत सारी फ्लाइज होती है मक्खियां, ये भी क्या कराएंगी, पॉलिनेशन। तो लाइक वीस हो गई, जैसे कि हनी बी। बटरफ्लाई हो गई आपकी तितली, ये फूल से दूसरे फूल तक जाती है, ये भी क्या कराती है, पॉलिनेशन। फ्लाइस आपकी बहुत सारी फ्लाइस है, हाउस फ्लाई तो शायद नहीं, हाउस फ्लाई तो पॉलिनेशन नहीं कराएगी, बट बहुत सारी आप देखते हो फ्लाई, छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं, वो फ्लाइस भी क्या कराती हैं, पॉलिनेशन। बेटल्स आपके भौरे, वास्प जो हो गए आपके, जो पीले कलर की आप देखते होगे, इस टाइप का एक वास्प उड़ता रहता है, वो क्या है, ये भी कॉज कराता है पॉलिनेशन। और आंट्स में आप देखते होगे रेड आंट, अगर आप आम के पेड़ पे कभी चढ़े होगे तो आपने वहां पे लाल चीटा देखा होगा, वो भी क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है। मॉथ भी एक टाइप का क्या है, एनिमल, ये भी क्या कराता है, एनिमल में भी ये क्या है, इंसेक्ट, और ये भी क्या कराता है हमारा पॉलिनेशन। तो जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंटिमोफिली। और ये सारी लिस्ट आपकी कहाँ दी गई है, एनसीईआरटी में। जो आपको ना समझ में आए आप उसका नाम लिखो और आपको गूगल करो, उसमें आप इमेज में देखोगे तो आप समझ जाओगे कि फ्लाइस क्या होता है, बेटल्स क्या होता है, बास क्या होता है, आंट्स क्या होती है और मॉथ क्या होते हैं। क्लियर है। फिर जो हमारा आता है नेक्स्ट बर्ड, तो बर्ड से जो पॉलिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, बर्ड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और वो कौन कौन सी बर्ड्स हैं, बर्ड्स हमारी छोटी छोटी बर्ड, जैसे कि सनबर्ड और एक हमिंग बर्ड। सनबर्ड क्या है, हमारी इंडिया की सबसे छोटी बर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सनबर्ड। फिर से, इंडिया की सबसे छोटी बर्ड को बोलते हैं हम सनबर्ड। और हमारी जो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है वो क्या है, हमिंग बर्ड। लगभग आपके अंगूठे के बराबर क्या होती है, हमिंग बर्ड होती है। और हमिंग बर्ड में एक खासियत होती है कि ये कैसे फॉरवर्ड भी उड़ती है और बैकवर्ड भी उड़ती है। कैसे, फॉरवर्ड भी उड़ती है और बैकवर्ड भी उड़ती है, ना कि ऐसे फॉरवर्ड गई और फिर ऐसे मुड़ के आ गई, नहीं, ऐसे फॉरवर्ड जाएगी और उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड भी चल सकती है, यानी फ्लाई कर सकती है। कौन सी बर्ड है वो, हमिंग बर्ड। कितनी होती है आपके, लगभग अंगूठे के बराबर की होती है। दुनिया की सबसे छोटी बर्ड हमिंग बर्ड, इंडिया की छोटी बर्ड दैट इज सनबर्ड। अगर इनसे पॉलिनेशन हो रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो एंटिमोफिली।
फिर बात आती है कि सर अगर पॉलिनेशन हो रहा है बाय बैट्स यानी चंगबादड़ से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम काइरेप्टेरोफिली, CHIROPTEROPHILY, काइरेप्टेरोफिली। किससे? अगर पॉलिनेशन हो रहा है बाई बैट्स। फिर अगर पॉलिनेशन हो रहा है बाई स्नेल जिसको हम क्या बोलते हैं? घेंगा, तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? मलेकोफिली। क्या बोलते हैं हम? मलेकोफिली। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंसेक्ट वाले को एंटमोफिली, बर्ड्स वाले को ऑर्निथोफिली, बैट वाले को काइरेप्टेरोफिली, स्नेल वाले को बोलते हैं हम मलेकोफिली। फिर आते हैं कुछ हमारे लार्ज एनिमल। तो लार्ज एनिमल भी बताओ पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? जैसे कि हमारी लिजर्ड, वो किस में आती है? रेप्टाइल्स में। तो लिजर्ड में भी आप देखते हो गार्डन लिजर्ड, आपकी गार्डन में बहुत सारी लिजर्ड घूमती रहती है, वो भी हमारी क्या कराती है? पॉलिनेशन। तो गार्डन लिजर्ड हो गई, और एक लिजर्ड होती है जेक्को लिजर्ड। जैसे आप गिरधौना बोलते हो, आई थिंक ये वही है। आप क्या करोगे? गूगल करोगे, जिक्को लिजर्ड का इमेज देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जिक्को लिजर्ड क्या होती है, गार्डन लिजर्ड क्या होती है। खैर, लिजर्ड भी क्या करती हैं? बहुत सारी पॉलिनेशन कराती हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम? एनिमोफिली या फिर जूफिली बोलते हैं। क्लियर है? फिर कुछ मैमल्स भी क्या कराते हैं हमारे पॉलिनेशन, और मैमल्स में आर्बोरियल दैट इज ट्री डॉर्लिंग रोडेंट, कुछ चूहे होते हैं जो ट्री डॉर्लिंग रोडेंट कहलाते हैं, वो भी हमारा क्या कराते हैं? पॉलिनेशन। फिर बात आती है कुछ प्राइमेट्स भी हमारा, जैसे कि लेमर। लेमर कैसा होता है? बंदर की तरह दिखने वाला एक प्राइमेट्स होता है, ये भी हमारा क्या कराता है? पॉलिनेशन। तो ये जो मैंने यहाँ पे जितने भी नाम लिए हैं, तो अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है कि ये क्या होता है, तो आप क्या करोगे? गूगल करो, उसकी आप इमेज को देखो, आप समझ जाओगे। आपने कहीं ना कहीं अगर आप जाते हो, आप गार्डन में देखते हो और आप खेतों वगैरह में अगर देखते हो, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या सनबर्ड होती है, हमिंग बर्ड होती है, हनी बी हो गई हमारी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बेटल्स, और ये जो हमारी हो गई गार्डन लिजर्ड, आर्बोरियल ट्री रोडेंट हो गए, और ये लेमर्स क्या होता है, ये सारी की सारी इमेज आप गूगल से देख सकते हो। इससे सिर्फ क्या होगा? आपकी एक दिमाग में इमेजिनेशन बनेगी, और इस इमेजिनेशन से आपको क्या है, ये जो एग्जाम्पल है याद करने में इजी होंगे। आप मानोगे नहीं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि क्या होता है हमारा विंड पॉलिनेशन, क्या होता है हमारा वाटर पॉलिनेशन, क्या होता है हमारा एनिमल पॉलिनेशन, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा लेते हैं पॉज, फिर हम चलते हैं थोड़ा इसकी आगे की स्टोरी पे। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा लास्ट पार्ट ऑफ हमारा जो एनिमल पॉलिनेशन के लास्ट में जो पैराग्राफ में दी गई है कुछ बातें, उनको समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसी हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर या ऐसा पॉलिनेशन जो किससे होता है? इंसेक्ट से होता है। उनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं, जिनका पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो विंड और वाटर से पॉलिनेशन होता है, उनके फ्लावर में कोई कलरफुल नहीं होता, यानी कोई कलरफुल फ्लावर नहीं होते, ना ही कोई नेक्टर पाया जाता है। लेकिन जो हमारा पॉलिनेशन होता है बाई इंसेक्ट, वो कैसा होता है? वो हमारा कलरफुल होता है, लार्ज होता है, फ्रेगनेंस यानी उसमें कोई ना कोई खुशबू होती है, और रिच इन नेक्टर, और उसमें नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें बहुत सारा क्या होता है? नेक्टर होता है। तो किसमें होता है? जिसमें पॉलिनेशन होता है एनिमल से। एनिमल में भी किसमें? इंसेक्ट से, क्योंकि इंसेक्ट ही क्या है? मैक्सिमम पॉलिनेशन करता है। तो मैक्सिमम पॉलिनेशन करने वाला एनिमल्स में अगर कोई है तो वो कौन सा है? इंसेक्ट। तो बर्ड से हो गई हमारी, जो बैट से हो गई, बर्ड से हो गई, बैट से हो गई, स्नेल से, और लार्ज एनिमल ये बहुत कम पॉलिनेशन कोर्स कराती है। मेजोरिटी कौन सी है? इंसेक्ट, जो क्या कराती है? हमारी पॉलिनेशन, जिसको हम क्या बोलते थे? एंटिमोफिली। इनसे भी होता है बट बहुत कम स्पीसीज में होता है। मैक्सिमम किस में होता है भाई? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट वाले जो हमारे फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, खुशबू होती है दैट इज फ्रेगनेंट होती है, और रिच इन नेक्टर, उसमें पाई जाती है नेक्टर ग्लैंड, वो क्या होते हैं? बहुत ही रिच होते हैं। तो आइए इसको हम ऐसे शुरुआत करते हैं कि जो हमारा एनिमल है, ठीक है, तो जो एनिमल वर्ल्ड है हमारा, ये क्या है? बहुत ही सेल्फिश वर्ल्ड है। क्या बोला मैंने?
जो हमारा एनिमल जगत है, जो एनिमल वर्ल्ड है, ये बहुत ही सेल्फिश है। सेल्फिश क्या होती है कि अगर हम क्या है बिना हमारे मतलब के हम कोई काम ना करना। अगर मेरा उसमें कुछ फायदा है तो मैं वो काम करूंगा, अगर मेरा फायदा नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस। तो एनिमल जगत जो है, एनिमल वर्ल्ड क्या है, बहुत ही सेल्फिश वर्ल्ड है। आइए मैं इसको कुछ ऐसे समझाता हूं कि अगर आपको दुनिया में कोई क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो ये मैं उनको बताता हूँ अपने भाई और बहनों के लिए। ये क्या है, एक मोरल साइंस, एक स्टोरी टाइप में भी है, जिससे आपको सीख भी सकते हो। अगर आपको कोई फेवर कर रहा है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई फेवर कर रहा है तो आप उसको क्या करो, तुरंत डिनाई कर दो, यानी क्या कर दो, आप मना कर दीजिए। अगर आपको बेवजह कोई फेवर कर रहा है तो आप उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो, आप क्या कर दो, मना कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको मना नहीं करोगे तो उसके बल्दी क्या होगी, आपको कोई ना कोई आपको कोई कॉस्ट चुकानी ही पड़ेगी। उसके बल्दी आपको क्या करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, जिसके बल्दी क्या होगा आपका, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, आप एक जाल में फंस जाओगे। तो कोई भी अगर आपको फेवर कर रहा है तो आप उसको क्या करो, डिनाई करो, दैट इज मना कर दो उसके लिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। वो कॉस्ट किस में होगी, इन टर्म ऑफ ट्रैप होगी। किस टर्म ऑफ होगी, इन टर्म ऑफ ट्रैप। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा, आई मे नॉट बी 100% राइट, लेकिन मैं 80 to 85% क्या हूं कि सच बोल रहा हूं कि अगर कोई भी अगर आपको कोई फेवर कर रहा है तो आप उसको क्या करो, डिनाई करो। डिनाई नहीं करोगे तो आपको मांगेंगे वो, उसके बल्दी कोई ना कोई उसकी कॉस्ट मांगेंगे। वो कॉस्ट इन टर्म ऑफ ट्रैप भी हो सकती है। तो ये चीज आपने सबने नोटिस की होगी कि जब आप पढ़ाई करते हो, यानी जब आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम पे होते हो, तो अगर आपका कोई दोस्त ऐसा आता है जो आपको फेवर करता है कि चल भाई मूवी देखने चलते हैं, चल कुछ खाने पीने चलते हैं, और आपके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो, मना करते हो, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम पे वो क्या करता है, आपको फेवर करता है कि नहीं यार मैं तो हूं, तेरा भाई इधर है, नहीं तू चल, मैं तेरा खर्चा उठा लूंगा। आप क्या करते हो, आप चले जाते हो। जब आप चले जाते हो, फिर इन केस 1 महीने 2 महीने में जब आपकी कुछ अनबन हो जाती है, तो वो क्या करता है, वही सारी चीजें आपको क्या करता है, वापस सुनाता है कि यार मैंने तेरा ये साथ दिया, मैंने तुझे मूवी दिखवाई। तो वो चीजें आप समझ गए। तो अगर आपको कोई फेवर कर रहा है तो फेवर को क्या करो, आप तुरंत डिनाई करो, नहीं तो आपको क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, आप ट्रैप में आ जाते हो। वही मैं अपने कुछ बहनों के लिए, कुछ गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगा कि वे वजह अगर आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आपको कोई फेवर कर रहा है, चलो मूवी दिखाने चलते हैं, चलो ये चलते हैं, तो आप उसको बिना सोचे समझे क्या करो, तुरंत डिनाई कर दो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ये जस्ट ए ट्रैप है। तो सिर्फ आपका कोई क्या है, वो है आपके माता और पिता, वो आपके भाई, और वो कुछ कजिन्स हो सकते हैं। अगर आपको इसमें आप बेवजह कोई फेवर कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे, तुरंत डिनाई करोगे। अगर डिनाई नहीं करोगे तो एट द एंड आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या हो सकती है, आपके कुछ ना कुछ ट्रैप हो सकता है, यानी वो जाल हो सकता है। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि यार मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। तो ये हमारा क्या है, एनिमल जगत। एनिमल जगत में क्या है, कोई भी काम बिना सेल्फिशनेस के नहीं करता है। तो इसी स्टोरी को मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेट करता हूँ। तो मान लो ये हमारा क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट बोलते जैसे कि हनी बी। तो कहते क्या है कि फ्लावर कहता है इंसेक्ट से कि तुम यार इधर उड़ते हो उधर उड़ते हो, इस फूल पे जाते हो उस फूल पे आते हो, क्या तुम मेरा पॉलिनेशन कर दोगे। तो पॉलिनेशन क्या है कि भाई इसका पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा तक पहुंचा देना, ये क्या हो गया, पॉलिनेशन। आप इस फूल से उस फूल जाते हो तो आप मेरा क्या कर दो, पॉलिनेशन। तो है क्या, ये भी क्या है, एक एनिमल, दैट इज इंसेक्ट। तो ये क्या है, सेल्फिश। ये बताओ खुद का सेल्फिश होगा कि नहीं होगा। जब मैंने वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की इस शॉर्ट स्टोरी से कि कोई भी अगर एनिमल है, कोई भी इंसेक्ट है, वो बिना सेल्फिश ने कोई काम नहीं करता। ये भले ही एक फूल से दूसरे फूल, एक पौधे से दूसरे फूल जाता है, ये क्या करा सकता है, इजिली पॉलिनेशन, बट ये पॉलिनेशन नहीं कराता। तो इसमें ये कहता है कि मेरा रिवार्ड, इसमें मेरा फायदा क्या है। तो इसमें ये जो फ्लावर कहता है कि आपका इसमें रिवार्ड है कि मेरे पास क्या है, कुछ नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या ग्लैंड प्रेजेंट है, नेक्टर ग्लैंड। और वो जो नेक्टर ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, नेक्टर। तो आपको बदले में क्या मिल जाएगा, नेक्टर। तो ये जो इंसेक्ट है ये रिवार्ड के चक्कर में बार बार क्या, किसके चक्कर में, नेक्टर के चक्कर में जाता है और अपनी बॉडी पे क्या चिपका लेता है, पोलन ग्रेन। तो जो हमारा पोलन ग्रेन है ये कैसा होता है,
स्टिकी होता है। तो ये इंसेक्ट गया यहाँ पे और इसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन। ये एक्चुअली गया किसके लिए था, ये गया था नेक्टर के लिए। इसका फायदा यहाँ पे क्या था, इसका फायदा यहाँ पे था नेक्टर का, ना कि तुम्हारा पॉलिनेशन कराने का। तो बदले में इसको क्या हो गया, इस प्लांट का, इस फूल का क्या हो गया, पॉलिनेशन। वही इधर गया, ये गया तो इसके बॉडी में क्या चिपक गए, पॉलन ग्रेन चिपक गए। फिर जब इस पे गया इसके नेक्टर चूसने के लिए इस नेक्टर ग्लैंड के पास, तो यहाँ पे क्या छूट गया, इसका पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए। तो इसमें बदले में क्या हो गया, पॉलिनेशन। और रिवार्ड के नाम पे जो एनिमल था, जो हमारी इंसेक्ट थी, इसको क्या मिल गया, नेक्टर। तो कहते हैं तुम यार नेक्टर भी ना लो, नेक्टर के साथ साथ तुम क्या करो, मेरे सारे जो एक्स्ट्रा पोलन है, यानी अगर 100 पोलन मेरे पास है तो एक का करा दो पॉलिनेशन, और 99 जो एक्स्ट्रा पोलन है ये भी तुम क्या कर लो, खा लो, यानी तुम रख लो। याद करो मैंने आपको पोलन ग्रेन पढ़ाया था, बाहर उसमें प्रेजेंट होती है सुगर, फ्रूट सुगर, जो कि करती थी एनर्जी में, हमें बहुत हेल्प करती थी, एनर्जी प्रोड्यूसिंग शुगर होती थी। कौन कौन यूज करते थे, हॉर्स रेसेस में एथलीट वगैरह यूज करते थे। क्लियर है। तो ये जो रिवार्ड के नाम पे यहाँ पे जो इंसेक्ट है, इसको क्या लालच मिला, इसको लालच मिला नेक्टर का, इसको लालच मिला हमारा पोलन ग्रेन का। और ये इंसेक्ट क्या हो गया, इस हमारे ट्रैप में फंस गया और इसने हमारा क्या करा दिया, पॉलिनेशन। तो बताओ जो इंसेक्ट है इसने क्या कोई अपने से कोई काम किया, नहीं, इसने क्या है, इसको लालच था किसका, नेक्टर का और एक्स्ट्रा पोलन का। तो ये गया हमारा नेक्टर लेने और बदले में इसको क्या हो गया, पॉलिनेशन। तो नेक्टर लेने गया, बदले में इसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन। तो बदले में कोई भी फ्री फंड में कोई भी इंसेक्ट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी बेमतलब के फ्री फंड में कोई काम नहीं करता। तो बताओ बदले में इसको क्या हो गया, पॉलिनेशन, और इसने इसको क्या दिया, नेक्टर। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा पोलन ग्रेन थे वो इस इंसेक्ट को किसके तौर पे दिए, रिवार्ड के तौर पे इसको दिए। क्लियर है। तो इसके बाद हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इसीलिए इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं और फ्रेगनेंट भी होते हैं। तो पहले भाई नेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई उस फूल में नेक्टर है या फिर नहीं है, उसके लिए तो आपको पहले विजिट करनी पड़ेगी। तो जब फूल हमारा क्या रखता है अपने साथ, कलरफुल यानी कलरफुल रखता है, और कैसी लार्ज हो रखता है यानी बड़ा होता है, और क्या फ्रेगनेंस रखता है, ताकि जो इंसेक्ट है वो क्या कर सके, विजिट कर सके। क्या सर कर सके, विजिट। उसके लिए क्या करता है, कलरफुल फ्लावर रखता है और अपने साथ फ्रेगनेंस रखता है। ठीक है। तो कलरफुल फ्लावर और फ्रेगनेंस की वजह से हमारा इंसेक्ट क्या करता है, विजिट करता है। और विजिट के बाद जब ये विजिट करता है तो हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। तो कहते हैं कि जो हमारे कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ तो हमारे बहुत अच्छी खुशबू रखते हैं, और कुछ क्या रखते हैं, हमारे बहुत ही फाउल ऑर्डर के होते हैं, बहुत बदबूदार होते हैं। वो कौन कौन से, बेटल्स के लिए और फ्लाइज के लिए। यानी कुछ बेटल्स होते हैं, कुछ फ्लाइज होती हैं, वो क्या है, उनको बदबूदार फूल बहुत पसंद होते हैं। तो कुछ फूल हमारे क्या रखते हैं, बदबूदार अपनी फ्रेगनेंस रखते हैं। उस बदबूदार फ्रेगनेंस के लिए, इसके लिए रिवार्ड क्या होगा, ना तो इसमें नेक्टर रिवार्ड होता है, ना ही पोलन ग्रेन रिवार्ड होता है। तो बताओ कोई ऐसा फूल है जो अपनी बहुत बैड स्मेल रखता है, और वो कौन कौन से, बेटल्स के लिए और कुछ फ्लाइज के लिए। तो बताओ बेटल्स और फ्लाई उस पर फिर भी जाती हैं, किसके लिए, नेक्टर के लिए नहीं। क्या पोलन ग्रेन के लिए नहीं, ये जाती हैं अपनी सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन। किसके लिए जाती हैं, सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन का मतलब एग लेइंग, अंडे देने के लिए जाती हैं। कौन कौन से, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा एमोर्फोफिलस। कौन सा एग्जांपल है, एमोर्फोफिलस। जो हमारा एमोर्फोफिलस है बहुत ही टालेस्ट फ्लावर है, और टालेस्ट फ्लावर कहने का मतलब जो इसकी हाइट है ये 6 फीट, यानी मुझसे भी लंबा क्या होता है, ये फ्लावर होता है। किसका, एमोर्फोफिलस का। तो एमोर्फोफिलस का बहुत लंबा फ्लावर होने की वजह से इसमें क्या है, पॉलिनेशन तो नहीं, तो कौन जाता है, ये बेटल्स और फ्लाइज वगैरह। तो इसके लिए जो स्नेक और रेप्टाइल्स हैं, स्नेक जैसे कि रेप्टाइल्स, और हमारी कुछ बर्ड्स हैं। कौन कौन सी, स्नेक यानी सांप, और हमारी कुछ बर्ड्स हैं, ये क्या करती हैं, अपने अंडे देने के लिए यहाँ पे जाती हैं। क्यों, इसके लिए क्या है, सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन, यानी अंडे रखने के लिए बहुत ही सेफ प्लेस समझते हैं इसको। कौन कौन, हमारे स्नेक और हमारे बर्ड्स। तो बताओ सांप जब यहाँ पे बार बार जाएगा अपने अंडे रखने के लिए, बर्ड्स जब यहाँ पे जाएंगी अपने अंडे रखने के लिए, तो बदले में क्या हो जाएगा इसका, पॉलिनेशन। किसका, एमोर्फोफिलस का।
तो ये बताओ, कहीं कहीं पे रिवार्ड के नाम पे क्या होता है, नेक्टर होता है, कहीं कहीं पे पोलन ग्रेन होता है, और कहीं कहीं पे रिवार्ड के नाम पे क्या होता है, सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन, दैट इज अंडे रखने के लिए वो सेफ जगह। तो इसके लिए बताओ रिविजिट के लिए क्या हो जाएगा, रिविजिट जब ये करेगा तो इसको मिलेगा नेक्टर और पोलन ग्रेन। तो बताओ विजिट कराने के लिए क्या जरूरी है हमारा, कलरफुल फ्लावर और फ्रेगनेंस। रिविजिट के लिए नेक्टर और पोलन ग्रेन की जरूरत है। कहीं कहीं पे नेक्टर और पोलन ग्रेन नहीं, क्या होता है, रिवार्ड के तौर पे सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन। किस में होता है, हमारे स्नेक में, जैसे कि बोलो रेप्टाइल्स, और हमारी क्या है कुछ बर्ड्स में, ये क्या होता है, सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो इंसेक्ट है ये बेमतलब में अपना काम नहीं करता। अगर इसे पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर ने पास क्या रखा, नेक्टर रखा। जब ये नेक्टर के लिए जाता है, जब बार बार जाता है नेक्टर और एक्स्ट्रा पोलन ग्रेन के लिए, तो बदले में फ्लावर क्या 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 हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो विजिट कराने के लिए फूल ने क्या रखा, कलरफुल फ्लावर और फ्रेगनेंस, और रिविजिट के लिए क्या है अपने पास, नेक्टर और पोलन ग्रेन इसने रखा। कहीं कहीं पे जो हमारा रिवार्ड के तौर पे क्या होता है, सेफ प्लेस फॉर ओवी पोजीशन, वो किस में होता है, स्नेक में और बर्ड्स में। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, एमोर्फोफिलस। हाइट कितनी होती है, 6 फीट लगभग इसकी हाइट होती है। तो एमोर्फोफिलस में जो सांप है और जो कुछ बर्ड्स है वो क्या रखते हैं, अपने अंडे रखते हैं। क्यों, इनको क्या है, सेफ पोजीशन रखती है, यानी ओवी पोजीशन टू ले एग। क्लियर। फिर हमारा जो आखिरी पॉइंट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रोन्यूवा मॉथ और एक्का प्लांट। मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, ए स्पीसीज हो एक दूसरी स्पीसीज से बी, मान लो एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज ए है, इस स्पीसीज का इससे फायदा, इस स्पीसीज का इससे फायदा, दोनों स्पीसीज का एक दूसरे से फायदा है, ये इसके बिना नहीं रह सकती, ये स्पीसीज इसके बिना नहीं रह सकती है। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो हमारा एक्का प्लांट है, एक्का प्लांट हमारा क्या है, प्रोन्यूवा मॉथ के बगैर नहीं रह सकता, और प्रोन्यूवा मॉथ एक्का प्लांट के बगैर नहीं रह सकता है। वो कैसे, वो रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो कौन कौन है, एक्का प्लांट और प्रोन्यूवा मॉथ। प्रोन्यूवा मॉथ क्या है, एक वास्प है, वास्प बोले तो भौरा है। तो प्रोन्यूवा मॉथ क्या कराता है, पॉलिनेशन, किसमें, एक्का प्लांट में क्या कराता है, पॉलिनेशन, और किसमें, एक्का प्लांट में। तो देखो एक्का प्लांट का जो हमारा फ्लावर होता है, तो इसमें मान लो ये क्या रह रहे हैं, मेल, ये क्या रह रही है, फीमेल, ये है हमारा मेल, ये हमारा फीमेल, ये हो गया एम फॉर मेल, ये हो गया फीमेल। दोनों इस फूल के अंदर, दोनों इसके अंदर ओवरी के अंदर रह रही है। कैसे आए ये आपको हम थोड़ी देर में समझाते हैं। तो बताओ, दोनों जब साथ साथ रहेंगे, जब दोनों इसके अंदर रहेंगे तो ये क्या करेंगे, मेटिंग। क्या करेंगे, मेटिंग। जाहिर सी बात है, जब मेटिंग करेंगे तो एग किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, एग प्रोड्यूस होंगे हमारे फीमेल, जो हमारी क्या है, प्रोन्यूवा मॉथ। फीमेल प्रोन्यूवा मॉथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एग प्रेजेंट हो गए। ठीक है, कैसे पे एग प्रेजेंट हो गए, एग प्रेजेंट हुए, दोनों साथ साथ यहाँ पे रह रहे थे, इन्होंने क्या की, मेटिंग, और मेटिंग करने के बाद एक दिन ये क्या हुआ, ये जो हमारा फ्रूट है, ये हमारा क्या हुआ, फटा। इस फटे से ये जो हमारा फ्रूट है, ये जो हमारा फ्रूट है ये बस्ट हुआ। इसके बाहर क्या आया, प्रोन्यूवा मॉथ, दोनों मेल आया और एक फीमेल आया। मेल आई डोंट नो कहाँ गया। ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या है, पेट में इसके क्या है, बहुत सारे एग है। क्या है, ये क्या है, फीमेल प्रोन्यूवा मॉथ। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एग। अब ये करती क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो ओविपोजिटर होता है, ये हो गया, इसमें क्या है, एक सुई जैसा ओविपोजिटर, इसको क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर। तो ये क्या करती है, जो हमारी प्रोन्यूवा मॉथ यानी फीमेल प्रोन्यूवा मॉथ है, ये जाती है इसके पास। तो अपने ओविपोजिटर से क्या करती है, इन सारे अंडों को क्या करती है, यहाँ पे अंदर कर देती है। तो इसने क्या किया, इतने सारे अंडे जो है इसके अंदर कर दिए। क्लियर। फिर से सुनो, इसके अंदर ये जो फ्रूट है, इसके अंदर मेल और फीमेल रह रहे थे, दोनों ने क्या की, मेटिंग की। मेटिंग से क्या हुआ, ये जो फ्रूट है हमारा बस्ट हुआ, मेल आई डोंट नो किधर गया, फीमेल के अंदर क्या हो गए, इसके एग प्रेजेंट है। कौन से, प्रोन्यूवा मॉथ का जो फीमेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, एग। फिर ये क्या करती है, नए फ्रेश फ्लावर के पास जाती है, और फ्रेश फ्लावर में क्या करती है, ओविपोजिटर से क्या करती है, सारे के सारे अंडे यहाँ पे
क्या कर देती है, रख देती है। फिर ये क्या करती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो फिर ये यहाँ जाके क्या करती है, पोलन बॉल बनाती है। क्या बनाती है, पोलन बॉल, पोलन बॉल बनाती है। और पोलन बॉल से यहाँ क्या करती है, प्रेस करती है। इन पोलन बॉल को क्या करती है, प्रेस करती है। और इसकी टाइमिंग ऐसी होती है कि जब ये पोलन बॉल को क्या करती है, प्रेस करती है, तो इसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये जो अपने अंडे यहाँ पे पहले ओविपोजिटर से यहाँ पे क्या कर सकी, प्लेस कर सकी। जब इसने यहाँ पे प्लेस कर दिए अंडे, तो इस अंडे से क्या हो जाती है, हैचिंग होती है। और यहाँ पे क्या है, नए प्रोन्यूबा मॉथ, दैट इज मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, बहुत सारे प्रोन्यूबा मॉथ मेल फीमेल यहाँ पे क्या है, उन अंडों से बाहर आ जाते हैं। और जब इसका हो जाता है पोलन ग्रेन से जो पोलन बॉल यहाँ पे प्रेस करती है, तो यहाँ पे हो जाता है इसका पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, सीड। बताओ क्या बन जाएंगे, सीड। इन सीड्स को खा खा के जो मेल और फीमेल है ये जिंदा रहते हैं, और फिर से वो जो मेल और फीमेल है फिर से प्रेजेंट हो जाते हैं फ्रूट के अंदर। फिर ये करेंगे मीटिंग, फिर ये फ्रूट बस्ट होगा, फ्रूट बस्ट होगा, मेल कहीं जाएगा, फीमेल के अंदर के आ जाएंगे एग। फिर ये जाएगी नए फ्रेश फ्लावर पे, ओविपोजिटर से अपने क्या करेगी, अंडे अंदर रखेगी और जाएगी, फिर पोलन बॉल बनाएगी। पोलन बॉल को यहाँ से प्रेस करेगी, क्या कराएगी, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद क्या बनेगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएंगे, सीड। इन्हीं सीड को ये बच्चे क्या होंगे, जब ये अंडे हैच होंगे, जब अंडे टूटेंगे, तो इसमें क्या है, न्यू प्रोन्यूबा मॉथ, मेल भी निकलेंगे और फीमेल भी निकलेंगे। मेल और फीमेल आपस में क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, और फिर से ये सेम कहानी रिपीट होगी। तो बताओ, प्रोन्यूबा मॉथ के बगैर क्या है, युक्का प्लांट नहीं रह सकता है। क्यों, युक्का प्लांट का यही क्या कराती है, पॉलिनेशन। और प्रोन्यूबा मॉथ के बगैर युक्का प्लांट नहीं रह सकता, और युक्का प्लांट के बगैर प्रोन्यूबा मॉथ भी नहीं रह सकती है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वैसे ही आपने गांव वगैरह में देखा होगा गूलर, दैट इज अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फिग। जब आप उसको भी तोड़ते हो तो ये भी इसी टाइप की कुछ स्पीसीज है, उसमें भी आपको क्या मिलते हैं, वास्प मिलते हैं, कीड़े मिलते हैं। जब आप गूलर के उसको तोड़ोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको वास्प मिलेगा। उसमें भी कुछ इस टाइप की मैकेनिज्म होती है। आपने सुना होगा अंजीर, अंजीर में भी क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म होती है। तो बताओ, प्रोन्यूबा मॉथ और युक्का प्लांट में किस टाइप का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्लियर। फिर एक आता है शब्द हमारा पोलन रॉबर। क्या आता है, पोलन रॉबर। शब्द खुद कह रहा है, पोलन मीन्स पोलन ग्रेन और रॉबर मतलब चोरी। तो बताओ, इंसेक्ट विच फीड अपॉन पोलन ग्रेन। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन तो मजे करते हैं, पोलन ग्रेन को तो खाते हैं, बट डू नॉट परफॉर्म क्या, पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। तो भाई इसमें क्या होगा, ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन तो खा गए लेकिन क्या नहीं कराया, पॉलिनेशन। तो इस टाइप के इंसेक्टों को क्या बोलते हैं हम, पोलन रॉबर्स। तो आई होप कि ये जो पूरा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे के सारे एनसीईआरटी में जो भी आपको दिया है ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो 7897984128 पे आप क्या कर सकते हो, फ्रीली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। किस पे, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो तब तक के लिए आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रहे हो तो आपका लॉस है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।